आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान पर, और इसका मैं मॉडल पेपर लेकर आया हूं। इससे पहले 3 से 4 मॉडल पेपर विज्ञान के ही मैंने डाला है, जिस पे आप लोग कमेंट जाकर चेक करेंगे तो वहां पे लगभग हर वीडियो पे 10 से 15 विद्यार्थियों का कमेंट आया है कि सर मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, सुल्तानपुर का हूँ, कोई बोल रहा है मैं उड़ीसा से हूँ, कोई कह रहा है मैं असम से हूँ, कोई कह रहा है जम्मू कश्मीर से हूँ, कोई कह रहा है प्रयागराज से हूँ। और सबका कमेंट ये आ रहा है कि सर मेरे में 25% पूरा क्वेश्चन यही आया था, कोई कह रहा है मेरे में 40% क्वेश्चन यही आया था, कोई कह रहा है 75% क्वेश्चन सर यही फंस गया था। धन्यवाद आपका। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे चैनल के जितने भी वीडियो है ना, जितने भी मॉडल पेपर मैं डालता हूं ना, इनमें से आपके स्कूल में जो पेपर होने वाले हैं उसमें लगभग 60% क्वेश्चन फंसने के चांस रहते हैं पूरे का पूरा। इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही तगड़ा वाला मॉडल पेपर होने वाला है। इससे तो आपके 80% क्वेश्चन फंस सकते हैं, क्योंकि इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग ध्यान से देखिए और पूरा का पूरा रट डालिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको ऑल पे दबा देना है, जिससे आप आने वाले समय में भी लगातार क्वेश्चन पेपर देख पाए, हर विषय का पा जाएंगे, ठीक है। बेल आइकन को नहीं दबाते हैं ऑल पे तो इसको जरूर दबा लो भाई लोग, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए मॉडल पेपर देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर मॉडल पेपर जो है वो विज्ञान का है, कक्षा 10 है। स्टार्ट करते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन है। जब प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहां होता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा स्वच्छ मंडल, जिसे हम कार्निया कहते हैं, तो उसी पे सबसे ज्यादा अधिकांश अपवर्तन होता है। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा। तो दोस्तों विभवांतर और धारा के बीच जो ओम के नियम के अनुसार ग्राफ बनता है वह सरल रेखा होता है। इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। तो दोस्तों न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, ठीक है। आप इसको एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। आता है दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परास है। तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा 400 से 800 नैनोमीटर। प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो दोस्तों लाल रंग का सबसे कम होता है, नीला का सबसे ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत। निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है? तो वैद्युत शक्ति क्या होती है? VI होती है, यानी विद्युत धारा इंटू समय। जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहां पर हो जाता है Fe2O3 इंटू XH2O। और आगे बढ़ते हैं। आप सारे क्वेश्चन दोस्तों याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन आने वाले हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है, ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आने ही आने वाला है। और पहला हो जाएगा बिल्कुल सही, Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। मुद्रा धातु है तो ये दोस्तों Ag है। एल्कीन है तो ये है C3H6, ये वाला भी क्वेश्चन ध्यान देना है। CH3COCH3 का IUPAC नाम क्या है? तो ये होता है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन। तो दोस्तों ये जो होता है मेथेट प्रोब्यूटेंट हेसेप्ट नॉन डेक, ये आपको 10 गिनती तो पता ही होना चाहिए, इन्हीं के अनुसार आप यहां पे बना लेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में प्रबल अम्ल है HCl, ठीक है। प्रबल अम्ल का है HCl। मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो दोस्तों कितने लार जोड़ी संख्या होती है? 3 जोड़ी होता है। इंसुलिन स्रावित होता है, कहां से होता है? तो अग्नाशय द्वारा होता है। मेंडल प्रसिद्ध हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं? आनुवांशिकता के क्षेत्र में। और आपको यहां पर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मेंडल का आनुवांशिकता का नियम लिखिए, तो सिद्धांत लिखिए, या ठीक है, या उनके विचार लिखिए। तो आपको इनको जरूर ध्यान देना है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो दोस्तों उत्पादक कौन है? हरे पौधे, जिन्हें हम ग्रीन प्लांट्स भी बोलते हैं। और बाकी सब कौन है भाई? बाकी सब कौन है? खरगोश क्या है? खाने वाला है। शेर क्या खाने वाला है? कुत्ता क्या खाने वाला है? तो इन लोगों को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? उत्पादक। और ये खाने वाले को क्या बोला जाता है? उपभोक्ता, ठीक है। मनुष्य में पाई जाने वाली वही स्रावी ग्रंथि है, कौन सी है? तो दोस्तों यकृत है, जिसे हम लीवर बोलते हैं। देखिए दोस्तों हिंदी में जो नाम है वो कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में नाम आपको जल्दी समझ में आ जाता है, ठीक है। लीवर। रैनवियर का नोड स्थित होता है, किस पे होता है? तो दोस्तों ये होता है ऑक्सोन, यानी यहां पे अक्षान में। वृद्धि हार्मोन है, कौन सा है दोस्तों? तो ये लड़का नहीं लगाया है टिक, और दोस्तों मैंने भी ढूंढा तो नहीं मिल रहा था, बट जहां तक है ACTH, ये वाला बिल्कुल राइट है। बट आप लोग यहां पर देख लीजिएगा इंटरनेट में, या अपने टीचर से पूछ लीजिएगा कि सर वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है। खंड बा जाते हैं।
पहला है नेत्र दोष कितने प्रकार के होते हैं, निकट दृश्य दोष तथा दूर दृश्य दोष को चित्र सहित समझाइए। अगर आपने चित्र बना दिया तो आपको 4 नंबर मिलेगा, चित्र नहीं बनाओगे तो 2 नंबर मिलेगा। इस बात को ध्यान रखना, इसलिए आप लोग चित्र बनाना सीख लीजिए, बहुत आसान होता है, बस बहुत आसान होता है यार। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार में उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र धारा आई तथा प्रतिरोध आर के पदों में लिखिए। तो दोस्तों ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये तो मतलब आ सकता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल के सूत्र को समझाइए। तो बल का सूत्र क्या होता है और वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर कैसे लगता है वो आपको समझाना है, ठीक है। वैद्युत मोटर के सिद्धांत बताइए, संरचना बताइए एवं कार्यवृत्त का सचित्र वर्णन करना है। तो दोस्तों आपको ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान देना है। मैं भी जब आज से 4 से 5 साल पहले जब मैं क्लास 10 का पेपर देने गया था, ये वाला क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन एक जरूर आता है सचित्र वर्णन के लेने के लिए। बहुत सारे लोग दोस्तों चित्र नहीं बना पाते हैं, तो मैं आपसे दोस्तों कहना चाहता हूं कि आपको चित्र में कलाकार नहीं बनना है कि आपने एकदम छाप दिया एकदम मस्त बना लेते हो भाई। बस आपको चित्र बनाना है, ऐसा चित्र बनाना है कि जो जांचने वाला है उसको ये पता चल जाए कि नहीं बच्चे ना बिल्कुल सही दर्शाया है। उसको इससे मतलब नहीं होता कि आपने कितना अच्छा चित्र बनाया है, क्योंकि उसको पता है कि साइंस वाले जो बच्चे होते हैं वो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कला वाले नहीं होते हैं। अगर कला के बच्चा होता तो आर्ट लेकर पढ़ता, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग ये मत सोचिएगा कि आपको कला बनाना नहीं आता तो हम चित्र नहीं बनाएंगे। भाई चित्र बनाओ, गलत मत बनाओ, बस टेढ़ा मेढ़ा बनाओगे चलेगा बट गलत मत बनाओ, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध आपको निम्नलिखित चित्र में ज्ञात करना है। यहां पर आप लोग देख लीजिए कितना ओम है, ये आप लोग ध्यान लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, परिपथ में प्रवाहित तुल्य धारा याद करना है और ए व बी बिंदुओं के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। ये दोस्तों मैं पढ़ रहा था ना, ये बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है। यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध का आपको अगर वो सूत्र पता चल जाएगा तो सारे के सारे निकल आएगा, तो आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगला है खनिज तथा अयस्क में अंतर लिखना है। तो खनिज क्या होता है और अयस्क क्या होता है ये आपको बताना है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अंतर लिखना होता है। तो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर आपको लिखना है, ठीक है। एसिटिक अम्ल के 3 रासायनिक गुणों की अभिक्रियाएं लिखिए तथा इसका उपयोग लिखिए। तो एसिटिक अम्ल के जो है उसका 3 रासायनिक गुण लिखना है, अभिक्रियाएं लिखना है तथा इसका उपयोग भी लिखना है। अथवा अगर आप वो नहीं कर पा रहे तो अथवा लिखिए, एथिल अल्कोहल के 3 रासायनिक गुणों की अभिक्रियाएं लिखिए तथा इसका एक उपयोग भी लिखिए। क्या लिखना है, इसका एक उपयोग भी लिखना है, ठीक है। आगे आते हैं खंड ग है। मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिए। दोस्तों बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, आप भी भूल जाओगे, लाइक कर दो, लाइक करना भी भूल जाते हैं लोग। मैं कहता हूं अगर आपने आज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आने वाले समय में जो और भी अच्छे अच्छे मॉडल पेपर मैं डालने वाला हूं, अभी जो मार्च में पेपर आपका होने वाला है, उसके अगले क्लास का जो छमाही पेपर होने वाला है, फिर वार्षिक होने वाला है, सभी क्लास का यहां पर मॉडल पेपर मिलता है। तो आपके लिए ये चैनल लगभग 10 साल तक काम देगा। तो बिल्कुल आज के आज सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल मत सोचो कहीं भी, तुरंत सब्सक्राइब कर लो। आगे देखिए दोस्तों क्या है, जैविक तथा अजैविक घटकों का वर्णन कीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के उस प्रयोग का वर्णन कीजिए जिसमें ऑक्सीजन गैस निकलती है। अथवा कह रहे हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण का वर्णन कीजिए तथा रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। दोस्तों मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है और उसको आपको रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। देखो ये वाला काम थोड़ा अटपटा है, लेकिन एक कर लोगे तो आपका 4 नंबर बन जाएगा। और ये अटपटा है इसलिए बहुत सारे लोग छोड़ देंगे, बट आप अगर इसमें थोड़ा सा भी मेहनत कर देंगे तो आपका 4 नंबर मिल जाएगा और ये आपको एक टॉपर बना सकता है। बहुत सारे लोग होता क्या है दोस्तों, बहुत पढ़ने वाले बच्चे होते हैं लेकिन वो चित्र नहीं बना पाते हैं, इसी कारण वो कहते हैं अरे भाई मैं चित्र नहीं बनाऊंगा। भाई चित्र ना बनाने की वजह से उनके कम से कम 30 से 35 नंबर बर्बाद चले जाते हैं। तो आप लोग चाहे गलत चित्र नहीं बनाना है, मेरा मतलब है कि अगर आप एकदम सेम टू सेम चित्र नहीं बना सकते, मान लो आपको गोला बनाना है तो आप गोला को एकदम मस्त नहीं बना सकते, बट इस तरह तो बना सकते हैं ना जहां पे गोला वो मतलब लगे कि नहीं आपने गोला बनाया है, भले सही ना बनाया हो, भले टेढ़ा मेढ़ा बना हो, लेकिन बनाया तो है। जहां आप बना नहीं रहे हो वहां बनाना अच्छा है, उसमें कुछ ना कुछ नंबर आपको मिल जाएगा। अगला है मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए दोस्तों सब चित्र वाले आ रहे हैं, तो चित्र आपको बनाना सीख लेना है अथवा करना है प्रतिवर्ती क्रिया का सचित्र वर्णन करना है। तो ये जो ये क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, ये भी आपको सचित्र वर्णन करना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। आप लोग बिना कोई टाइम गवाए हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा लो। टेलीग्राम चैनल भी आ चुका है, डिस्क्रिप्शन में जाके सब्सक्राइब कर लो, तुरंत ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको जैसे ही कोई पेपर लीक होता है, पूरे भारत में कहीं भी पेपर लीक होगा क्लास 6 से लेकर 12 तक के बीए के, तुरंत दोस्तों टेलीग्राम में विथिन 5 मिनट में आपको दे देता हूं पूरा का पूरा पेपर। आप लोग हल कर लीजिएगा और आपके पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे। मिलते हैं नए वीडियो साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।